मेरी शादी एक रात के लिए हो रही थी। सुबह होते ही मेरे शोहर ने मुझे तलाक देकर निकाल देना था। सुतेली माँ ने एक रात के लिए मुझे 5 लाख में बेच दिया था। मैं रोती रही कि वो मेरे साथ ये जुल्म ना करे। मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया और खामोश हो गई। शादी के अगले रोज तलाक देने की बजाय शोहर ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाल कर मेरी झोली में फेंक दिया और बोला, तुम इसी के लायक हो। मैंने वो लिफाफा खोलकर देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि कपड़े धो धो कर मेरा बुरा हाल हो चुका था। मुझे लग रहा था आज मैं मर जाऊंगी कि अचानक एक जोर का थप्पड़ मुझे पड़ा था, जो मेरी माँ ने मुझे मारा था। कम वक्त तुझे नजर नहीं आ रहा, सारा साबुन जाया किए जा रही है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। आखिर मेरा कसूर क्या है? क्यों मैं पैदा होते ही इस दुनिया पर बोझ बन गई? मेरे बाप के मरने के बाद क्यों मेरा वजूद सब पर भारी हो गया था? इन सवालों का कोई जवाब मेरे पास नहीं था। बस एक चीज थी जिससे मैं कभी मायूस ना हुई थी, और वो थी अल्लाह की रहमत। मुझे यकीन था एक ना एक दिन मेरे साथ कोई मौजज़ा जरूर होगा। मेरी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी। कपड़े धो धो कर मेरे हाथ सूज चुके थे, मगर मैं काम मुकम्मल किए बगैर नहीं रुकी। मेरी हार शायद मेरी जीत की पहली सीढ़ी बनने वाली थी, मगर उस वक्त मुझे सिर्फ अपने हारे हुए हाथ और कांपते जिस्म का एहसास था। कहीं दूर, बहुत दूर, किस्मत मेरे लिए कहानी लिख रही थी। एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम मैं कभी तसव्वुर भी न कर सकती थी। लेकिन अभी उसी लम्हे में मैं बस एक मामूली सी सर्दी से लरसती हुई बेबस लड़की थी, जिसका काम खत्म नहीं हो रहा था और जिंदगी महज दूसरों के इशारों पर कट रही थी। तेरी शक्ल देखकर तो मौत भी भाग जाए। भाइयों की जोरदार हंसी ने सहन की दीवारों को भी हिलाकर रख दिया। मैं झुकी नजरें लिए बर्तन मांज रही थी, मगर उनके अल्फाज, कहके, तंज, सब कुछ मेरे कानों में आग बनकर उतर रहा था। सुतेली माँ पास खड़ी थी, चेहरे पर नफरत और जुबान पर जहर। वो हंसते हंसते बोली, इस जैसी नहुसत के साथ तो शैतान भी निकाह न करे। और सब एक साथ हंस पड़े, जैसे मेरा दिल कोई तमाशा हो। मेरी उंगलियां बर्तन पर रगड़ते रगड़ते कप कपा गईं। दिल चाहता था जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने एक लम्हे को हाथ रोक लिए, पर फौरन ही सुतेली माँ की तेज आवाज कानों में गूंजी, हाथ क्यों रोक लिया? अधूरा काम करके बैठ जाएगी, बदजात। मैंने दांतों को सख्ती से बंद कर लिया, आंखें झुकाईं और दोबारा बर्तन मांजने लगी, जैसे कुछ सुना ही ना हो। दिल के अंदर जैसे एक जख्म सा रसने लगा था। हर जुमला, हर कहका, हर तंज, ये निगाह एक खंजर बनकर मेरे वजूद को चीर रही थी। मैं खामोश थी, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि चुप रहने में ही भलाई है। लेकिन उस दिन, उस लम्हे, जब सुतेली माँ ने कहका लगाकर कहा, तेरी बदशक्ली पर तो कोई तरस भी ना खाएगा, मेरे ज़ब्त का आखिरी बंधन टूटने लगा। मेरे आंखों के कोनों में नमी उभरी। बर्तन धोते धोते जब हाथों से साबुन की फिसलन के साथ पानी बहा, तो लगा जैसे मेरा दिल भी बह रहा हो। मैंने चोरी छुपे अपने गीले हाथों से चेहरा पोंछा, ताकि कोई मेरे आंसू न देख सके, मगर दिल के अंदर जो तूफान बरपा था वो कैसे छुपाती। उस दिन पहली बार मेरे दिल से एक बद्दुआ निकली, इतनी शदीद, इतनी कड़वी कि खुद मुझे भी खौफ आया। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, इनके हर कहके को रोना बना दे, इनकी हर खुशी को मातम में बदल दे, मेरा मजाक उड़ाने वालों को जिल्लत का मजा चखा दे। मैं कभी दुआ करती थी, आज पहली बार बद्दुआ कर बैठी थी। मेरे लिए जिंदगी बस तानों का मजमुआ बनकर रह गई थी। काली कलोटी, बेकार मनहूस, हर दिन नए लकब मेरे नसीब में लिखे जाते। कोई भी मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारता था, बस इन्हें जख्म देने वाले अल्फाज से नवाजा जाता और मैं चुपचाप सब सहती जाती। रात को जब सब अपने कमरों में आराम से सो रहे थे, मैं कोने में दबक कर बैठ गई। दिल के अंदर की टूट फूट को अल्फाज में बयान करना मुमकिन न था। बस खामोशी थी, सर्द खामोशी, जो मेरे वजूद को अंदर से खोखला कर रही थी। मैंने एक पुरानी चादर लपेटकर खुद को छुपाने की कोशिश की, जैसे अपने दर्द को दुनिया की नजरों से छुपा सकती हूँ। चादर के अंदर आंखें बंद करके देर तक रोती रही। दिल में वही बद्दुआ घूम रही थी, या अल्लाह, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेबसी का बदला चाहिए। मगर इंसाफ कहाँ, वो तो सिर्फ कहानियों में होता है। यहाँ तो जो कमजोर हो उसकी आवाज भी दबा दी जाती है। रात अंधेरी थी, कह
खैर और सन्नाटे का राज था। कमरे में एक बोसीदा चरचराती चारपाई पड़ी थी जिसकी रस्सियां जगह जगह से ढीली हो चुकी थी। मैं उस पर अकड़ू बैठी थी। छत में कई जगह सुराख थे। बारिश की बूंदें उन छेदों से अंदर आ रही थी। हर बूंद फर्श पर गिरते हुए एक अलग आहट पैदा करती थी, जैसे मेरी उधेड़ी हुई रूह की आह, जैसे मेरे दिल की खामोश चीख। मेरे पास न कोई हमदर्द था, न कोई सहारा। मैंने चारपाई की टूटी हुई रस्सी को उंगलियों में लपेट लिया, जैसे किसी मजबूत शय का सहारा पकड़कर खुद को गिरने से बचा रही हूँ। चादर के अंदर घुटन थी, मगर मैं बाहर निकलने से डर रही थी। दरवाजे के बाहर वही जुल्म, वही तजलील मेरा इंतजार कर रही थी। अंदर इन चार दीवारियों में कैद होकर कम से कम अपने दर्द के साथ अकेली थी। मैंने आंखें बंद करके दिल में अल्लाह को पुकारा। वो ही एक हस्ती थी जिसे मैंने कभी नहीं छोड़ा था, चाहे हालात कितने ही जालिम होंगे। या अल्लाह, मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत टूट गई हूँ। अगर मेरा वजूद तेरे लिए कोई मायने रखता है तो मुझे सुकून दे, कोई रास्ता निकाल। मेरी दुआ भी सिसकियों में घुल गई। बचपन में सुना था कि हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, मगर ये रात, ये अंधेरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश जोर पकड़ने लगी थी। टपकती बूंदों का शोर तेज हो गया। कमरे के एक कोने में पानी जमा होने लगा। मैंने चारपाई को खींचकर दूसरे कोने में करने की कोशिश की, मगर चारपाई चिरचिराती रही। मैंने हार मान ली। शायद ये हार भी मेरी किस्मत का हिस्सा थी। बाहर दुनिया बेखबर सो रही थी, अंदर मेरा वजूद जागते जागते मर रहा था। मैंने चादर के अंदर चुपके चुपके रोते रोते खुदा से एक और दुआ की, बहुत खामोश मगर बहुत सच्ची दुआ। या रब, मुझे भी कभी किसी का प्यार मिले, कोई हो जो मुझे मेरी टूटी हुई हालत में कबूल करे, कोई हो जो मेरी बोसीदा जिंदगी में रंग भर दे। मैं जानती थी कि शायद ये दुआ भी सदियों बाद कबूल हो, या शायद कभी ना हो। कभी दुआ मांगने का हौसला अब भी खत्म नहीं हुआ था। सुबह की हल्की रोशनी छन छन कर आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बमुश्किल खोली। बदन का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। रात भर की सर्दी और खौफ ने मेरी हड्डियों तक को जकड़ रखा था, मगर जागना और फिर से काम पर लग जाना मेरी मजबूरी थी। मैंने बोसीदा चादर को एक तरफ फेंका और भारी कदमों से बाहर निकली। नाश्ता तो बरसों पहले की अयाशी थी। मेरी आंखों के नीचे स्याह हल्के और होठों पर खुश्की थी। मैदा भूखा एहतजाज कर रहा था, मगर सुतेली माँ का हुक्म था कि बगैर नाश्ता किए काम शुरू करो। मैंने बर्तन समेटे, झाड़ू पकड़ी और सहन में झुककर सफाई करने लगी। मेरे हाथ खुद ब खुद चल रहे थे, जैसे किसी मशीन में तब्दील हो गए हों। दिमाग खाली था, बस जिस्म काम कर रहा था। दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था, मगर चीखें जुबान तक न पहुंचती थी। मैंने खुद को इस बेहसी का आदी बना लिया था। जैसे ही मैंने सहन का एक कोना साफ किया, सुतेली माँ तेजी से आई और जोर से चिल्लाई, क्या कर रही है? जमीन पर ऐसे हाथ फेर रही है जैसे आशिकों को बुला रही हो। मैंने चौंक कर सर उठाया। आंखों में हैरत और बेबसी का इम्तजाज था, मगर मेरे रद्दे अमल ने उसे मजीद भड़का दिया। जहाँ जाती है पीछे आशिक छोड़ाती है, उसका इल्जाम मेरे सीने में तीर बनकर बेवस्त हो गया। मैंने बेख्तियार अपनी नजरें जमीन में गाड़ दी। मेरा वजूद शर्म से, बेबसी से, अजियत से दहकने लगा। दिल चाहा चीख कर कहूँ कि मेरा दामन पाक है, मगर जुबान गूंगी हो गई। सुतेली माँ ने भाइयों को बुलाकर शोर मचा दिया, देखो जरा, जिसे हमने पाला पोसा आज हमारी इज्जत नीलाम करेगी। भाइयों ने हकारत भरी नजरों से मुझे देखा। किसी की नजर में एक लम्हे के लिए भी शक या हमदर्दी न थी। दिन भर का काम खत्म करते करते मेरी टांगें जवाब दे चुकी थी। भूख ने हिम्मत चूस ली थी। पानी के चंद घूंट पीकर मैंने अपना हलक तर करने की कोशिश की, मगर प्यास बुझने की बजाय और बढ़ गई। दिल चाहता था कि कुछ खा लूं, मगर घर में मेरे लिए कुछ बचता ही कब था। शाम होते ही सुतेली माँ ने मुझे धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया। दरवाजे पर बाहर से कुंडी चढ़ा दी गई। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर की बू और नमी ने सांस लेना दुश्वार कर दिया था। मैंने दीवार का सहारा लेकर बैठने की कोशिश की। ठंडी नम दीवार मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ा गई। मैंने अपने घुटने सीने से लगाए और चादर में खुद को लपेट लिया। ये तन्हाई
मेरी पुरानी साथी थी। ये जुल्म मेरे नसीब का वो सीधा वर्ग था जिसे रोज पढ़ा जाता था। भूख से पेट में मरोड़ उठने लगे। मैंने अपने पेट पर हाथ रख लिया, जैसे यूं दबाने से तकलीफ कम हो जाएगी। दरवाजे के पार हंसी मजाक बातों की आवाजें आ रही थी। उनकी खुशियों में मेरी अजियत का कोई हिस्सा नहीं था। मैं अपनी जगह साकित बैठी रही, दीवार से सर टिकाए बंद आंखों से अपने अंदर के जख्म सहलाती रही, भूखी प्यासी कैद में मुजरिमों की तरह। और सबसे ज्यादा दर्दनाक ये था कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। मेरा कसूर बस इतना था कि मैं सौतेली थी, यतीम थी, बेसहारा थी। दुनिया में शायद सबसे बड़ा जुर्म कमजोर होना होता है। रात ढलती गई, वक्त रुक गया था। भूख की शिद्दत से मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। हर गुजरता लम्हा मेरे सब्र को कुरेदता रहा, मेरे हौसले को नोचता रहा। मेरी आंखें खाली थीं, जैसे आंसू भी अब साथ छोड़ चुके थे। कमरे की नम दीवारों पर हाथ फेरते हुए मैंने रब से एक बार फिर इल्तिजा की, या अल्लाह किसी दिन ये दरवाजा आजादी की तरफ खुले, किसी दिन ये अंधेरा छटे, किसी दिन मुझे भी जीने का हक मिले। मगर फिलहाल तो मेरा हर दिन एक नए ताने, एक नए इल्जाम और एक नई कैद का नाम था। भूख की शिद्दत से मेरा जिस्म हल्का हो रहा था, लेकिन दिल पर लगा बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। और उस रात भूखी प्यासी कैद में मैंने अपने रब से एक आखिरी फरियाद की, वही जो मैं हर रात करती थी, या अल्लाह मुझे मिटा दे या बचा ले, लेकिन इस आजाब से निकाल ले। मैंने सर दीवार से टिका दिया, आंखें बंद की। दिल की धड़कन सुस्त हो रही थी, जिस्म की थकन रूह में उतर गई थी। एक दफा फिर मैंने वक्त के हाथों खुद को बेबस छोड़ दिया, क्योंकि मेरी किस्मत ने फिर से मुझे बेसहारा कर दिया था। रात गहरी और बेरहम हो चुकी थी। कमरे में कैद मेरी सांसें घुटने लगी थी। दरवाजे पर ताला था, खिड़की ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। खिड़की छोटी सी थी, इतनी कि मुश्किल से एक दुबला पतला जिस्म उसमें से गुजर सकता था। मैंने हाथों से खिड़की के जंग आलूद पट्टों को खींचा। चरचराहट की आवाज कमरे में गूंजी। दिल धक से रह गया, कहीं किसी ने सुन लिया तो। लेकिन फिर दिल को समझाया, अगर अब ना निकली तो शायद कभी ना निकल सकूंगी। मैंने चादर को कमर पर बांधा ताकि कपड़े ना फंसे। लरजते हाथों से खिड़की की मुंडेर पर चढ़ने की कोशिश की। कमजोर जिस्म, भूखी हालत, हर शय मेरे खिलाफ थी, मगर आजादी की तलब उन सब पर भारी थी। मैंने एक बार और जोर लगाया, पाँव फिसले, कोहनी दीवार से रगड़ी, छिल गई। दर्द की एक शदीद लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई, मगर मैंने खुद को गिरने न दिया। बिलाखिर मैं खिड़की से बाहर लटक गई। नीचे जमीन ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन ऊंचाई मेरे नातवा वजूद के लिए बहुत थी। एक लम्हे को मैंने रुक कर अल्लाह को याद किया, आंखें बंद की और खुद को छोड़ दिया। जमीन से टक्कर लगते ही मेरा जिस्म तड़प उठा, कोहनी, घुटने, हाथ सब छिल गए। जगह जगह से खून रिसने लगा। दर्द की शिद्दत से मेरा सांस रुकने लगा। मगर जब मैंने आंखें खोली और आसमान को देखा तो पहली बार कैद का ताला टूटता महसूस हुआ। मैंने लरजते हाथों से खुद को घसीटते हुए उठाया। गली अंधेरे में डूबी हुई थी, कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। मैं लड़खड़ाते कदमों से दौड़ने लगी। हर कदम दर्द दे रहा था, मगर दिल कह रहा था बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। मेरा सांस फूल गया। ठंडी हवा जख्मों पर लगकर उन्हें मजीद चुभने लगी। पैरों में ताकत नहीं थी, मगर मैं भाग रही थी। पीछे की कैद, ताने, मारपीट, सब कुछ पीछे छोड़ देने की धुन में पागल हो चुकी थी। चंद गलियां पार करते करते मेरा सर चकराने लगा। दुनिया घूमती महसूस होने लगी। मैं एक नाली के पास लड़खड़ाकर गिरी। हाथ जमीन से टकराया, कीचड़ मेरे कपड़ों पर लग गया, लेकिन मुझे कोई परवाह न थी। मैंने एक बार फिर उठने की कोशिश की, मगर जिस्म ने साथ देने से इनकार कर दिया। मेरे आसपास अंधेरा फैल चुका था। कभी कभी किसी दूर के बल्ब की हल्की सी रोशनी जमीन पर पड़ती थी, मगर मेरे लिए ये सब बेकार था। मेरी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। जख्मों की टीस और भूख की शिद्दत ने मेरा जिस्म बिल्कुल खत्म कर दिया था। मैंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, जैसे अल्लाह को गवाह बनाकर कहना चाहती हूँ मैंने हिम्मत की थी। और फिर मेरा वजूद बेअख्तियार जमीन पर ढेर हो गया। बेहोशी के अंधेरे में जाने से पहले मुझे लगा जैसे कोई मेरे करीब आया है। कोई आवाजें, कोई कदमों की चाप, और फिर मुकम्मल सन्नाटा। जब आंख खुली तो खुद को दोबारा उसी घर के सहन में पाया।
فرش پر بکھری ہوئی گندگی میں لپٹی ہوئی، میرے زخموں پر کوئی مرہم نہیں تھا، صرف تانے تھے۔ سوتیلی ماں سر پر کھڑی تھی، آنکھوں میں آگ اور زبان پر زہر، منہ کالا کرا کر آئی ہے کہیں سے، عاشقوں کے ساتھ گھوم کر آئی ہے۔ اس نے بالوں سے پکڑ کر مجھے گھسیٹا، میرے زخموں سے مزید خون نکلنے لگا۔ بھائیوں نے آگے بڑھ کر 2-3 لاتیں بھی رسید کی۔ کسی کے عاشق نے تو دروازہ کھولا ہوگا، سوتیلی ماں چیخی۔ ان کے ہر وار پر میرا جسم تڑپتا مگر زبان بند تھی۔ شاید اب میرا درد بھی شرمندہ ہو گیا تھا کہ اس کی کوئی وقت نہیں رہی تھی۔ مجھے دوبارہ اسی اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ دروازہ دھڑم سے بند ہوا اور باہر سے تالا چڑھا دیا گیا۔ زمین پر گرتے ہی میرا بدن بے جان سا ہو گیا۔ اب نہ رونے کی ہمت تھی نہ چیخنے کی، میں بس زمین پر پڑی چھت کے سوراخوں سے آتی بوندوں کو دیکھتی رہی۔ آزادی کا خواب پل بھر میں ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا، لیکن اس رات ایک عجیب سی تسلی دل میں اتر گئی۔ کم از کم میں نے کوشش کی تھی، چاہے زخموں کا بوجھ جھیلنا پڑا، چاہے قید کی سلاخیں مزید مضبوط ہو گئیں، مگر میں جانتی تھی کہ میں نے ہارنے سے پہلے لڑنے کی ہمت دکھائی تھی۔ میری شکست میری اپنی تھی، میرے زخم میرے خوابوں کی قیمت تھے، اور شاید اللہ نے کہیں میری یہ چیخ سنی ہوگی۔ شاید ایک دن میری یہ چھوٹی سی بغاوت میرے لیے نجات کا دروازہ کھول دے۔ فی الحال میں اندھیرے میں پڑی اپنی شکست کو سینے سے لگائے دوبارہ چپ ہو گئی، کیونکہ میرے پاس اب آنسو بھی نہیں بچے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک طوفان سا مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ سوتیلی ماں کی چیخ فضا میں گونجی۔ دیکھا، کہا تھا نا، عاشقوں کے ساتھ بھاگنے لگی تھی یہ۔ میں جو کمرے کے کونے میں سہم کر بیٹھی تھی، ایک جھٹکے میں اپنے وجود کو بکھرتا محسوس کرنے لگی۔ اس کی آواز سن کر بھائی دوڑتے ہوئے آئے، آنکھوں میں خون اترا ہوا، چہرے پر جنون۔ ایک نے آتے ہی میرے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹا، دوسرے نے لات ماری سیدھی میری پسلیوں میں۔ میں تڑپ اٹھی تھی، مگر زبان پر ایک ہی فریاد تھی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میری صفائیاں ہوا میں تحلیل ہو رہی تھیں، ان کے کان بند تھے، دل پتھر ہو چکے تھے۔ ان کے لیے میری چیخیں مزید غصہ بڑھانے کا بہانہ بن گئیں۔ بھائیوں کے ہاتھوں کی بے رحمی اور سوتیلی ماں کی زہریلی زبان نے مل کر میری عزت کو رون ڈالا۔ ایسی لڑکیاں گھر کا ناز کرتی ہیں، ایک بھائی بولا، اور میرے چہرے پر تماچا رسید کر دیا۔ میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ زمین پر گرتے ہوئے میں نے اپنے زخموں کو سہلانے کی کوشش کی، ہاتھ لہو لہان ہو چکے تھے، کونیاں چھل گئی تھیں، ہونٹ پھٹ چکے تھے، ہر سانس ایک اذیت بن گئی تھی، میرے اندر کی سسکیاں بھجکیوں میں بدل گئی تھیں۔ میں بار بار کہتی رہی، قسم سے میں بھاگی نہیں تھی، میں بس جملہ ادھورا رہ جاتا، کیونکہ ہر لفظ سے پہلے ایک تھپڑ، ایک لات، ایک دھکا میرے وجود کو رون دیتا۔ ان کے چہرے پر کوئی نرمی نہ تھی، نہ رحم، نہ شک، بس غصہ، نفرت اور طاقت کا بے دریغ استعمال۔ ان کی نظر میں ایک مجرم تھی اور میرے درد کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ سوتیلی ماں کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی اور ہر تھپڑ پر خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ مارو اسے، سبق سکھاؤ تاکہ آئندہ کوئی خواب دیکھنے کی ہمت نہ کرے۔ اس کی آواز میں وہ صفاقی تھی جو کسی دشمن میں بھی نہ ہو۔ رات بھر میں کمرے کے فرش پر تڑپتی رہی، جسم درد سے پھٹتا محسوس ہو رہا تھا، ہڈیوں میں ٹھنڈ اتر گئی تھی، زخم جلنے لگے تھے اور بھوک نے ویسے ہی ہمت چھین رکھی تھی۔ بار بار اٹھنے کی کوشش کرتی، مگر جسم میرا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ ہر لمحہ ایک نئی اذیت تھی۔ میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے، کانپتے ہاتھ، کمزور ہاتھ۔ یا اللہ، کیا میں واقعی اتنی گنہگار ہوں؟ کیا میری سانسیں بھی کسی جرم کے مترادف ہیں؟ سوال دل میں اٹھتے، مگر جواب خاموشی میں گم ہو جاتے۔ رات کا آخری پہر تھا، درد سے بے حال جسمانی اذیت میں ڈوبی۔ میں نے آخری بار اللہ کا نام لیا اور آنکھیں موند لیں، یہ جان کر کے کل پھر ایک نئی اذیت میرا انتظار کر رہی ہوگی، مگر دل کے کسی کونے میں بہت اندر ایک شعلہ ابھی باقی تھا، نہ زخم نہ درد، اور وہ شعلہ میری آخری امید تھا۔ اگلی صبح مجھے سوتیلی ماں نے سبزیاں لینے بھیجا اور ساتھ یہ تانا بھی دیا کہ کسی عاشق کے ساتھ بھاگ نہ جانا۔ میرا دل جیسے کسی مٹھی میں آ گیا تھا۔ دن آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا، میں محلے کی گلیوں میں سر جھکائے قدم گھسیٹتے ہوئے جا رہی تھی۔ بھوک سے برا حال تھا،
मगर सौतेली माँ ने मुझे सब्जियां खरीदने के लिए भेजा था। अचानक एक सिसकी सुनाई दी। मैंने चौंक कर सामने देखा। गली के कोने में एक बूढ़ा सब्जी फरोश गिरा पड़ा था। उसके हाथ से सब्जियां बिखर गई थी। खून उसके माथे से बह रहा था। लोग पास से गुजरते, एक नजर देखते और आगे बढ़ जाते। किसी को रुकने की फुर्सत ना थी, किसी को दर्द बांटने की फुर्सत ना थी। मेरे कदम बेअख्तियार उसकी तरफ बढ़े। मैं घुटनों के बल उसके पास बैठ गई। जेब में कोई रुमाल ना था, कोई पट्टी। मैंने कपड़े का दामन फाड़कर एक लंबी पट्टी बनाई। मेरे हाथ कांप रहे थे। खून का बहाव देखकर दिल और कमजोर हो रहा था, मगर मैंने हिम्मत करके दामन की पट्टी को उसके जख्म पर दबाया। बूढ़े ने नम आंखों से मुझे देखा, जैसे सदियों बाद किसी ने उस पर रहम खाया हो। उसकी आंखों में शुक्रिया था, दुआ थी, एक अनकही मोहब्बत थी जो किसी ताल्लुक के मोहताज ना थी। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे बेटी, उसने कांपती आवाज में कहा। मेरे दिल में एक नामालूम सा सुकून उतर गया। दुनिया से जितनी नफरत मिली थी, उस एक दुआ ने कुछ लम्हों के लिए मिटा दी थी। सब्जियां अब भी जमीन पर बिखरी पड़ी थी। मैंने जल्दी जल्दी टूटी टोकरी में सब कुछ जमा करना शुरू कर दिया। उसकी टूटी चप्पल एक तरफ पड़ी थी। मैंने उसे उठाकर उसके करीब रखी। उसके कपड़े भी फटे पुराने थे, जगह जगह धब्बे, जगह जगह सिलाई के निशानात। मेरे और उसके कपड़ों में कोई फर्क ना था। वो भी गुर्बत की चलती फिरती तस्वीर था, मैं भी। हम दोनों इस जालिम दुनिया के वो किरदार थे जिनकी तकलीफ देखने के लिए किसी की आंख में वक्त ना था। उसने लरजते हाथों से मेरा हाथ थामने की कोशिश की। मैं पीछे हट गई, डरते डरते, मगर उसकी कमजोरी देखकर दोबारा उसके करीब हो गई। बेटी, तुम जैसे लोग ही असल में फरिश्ता होते हैं। उसके अल्फाज मेरे अंदर तक उतर गए। मैं, जो अपने घर में सिर्फ तानों, धुतकारों और मार की आदी थी, आज पहली बार किसी की नजरों में एहतराम देख रही थी। कुछ देर में वो खुद खड़ा होने के काबिल हो गया। मैंने सहारा दिया तो वो मुस्कुराया, एक थकी हुई शुक्रगुजार मुस्कुराहट। सब्जियां समेटकर मैंने उसकी टोकरी उठाई और उसके हाथ में दी। उसने थरथराते हाथों से पकड़ी। बेटी, अल्लाह तुम्हें खुशियां दे, वहाँ भी जहाँ तुझे लगता है कि कुछ बचा ही नहीं। मेरे आंसू निकल आए। मैंने सर झुकाकर जल्दी से आंखें पोंछी ताकि कोई ना देखे। ना जाने क्यों उस लम्हे लगा, मेरा दर्द, मेरी गुर्बत, मेरी महरूमी सब किसी ने देख ली है। कोई है जो समझता है, कोई जो लफ्जों के बगैर मेरी हालत पढ़ सकता है। बूढ़ा सब्जी फरोश आहिस्ता आहिस्ता गले के इख्तिताम की तरफ बढ़ने लगा। मैं दूर खड़ी उसे देखती रही। उसके कदम डगमगा रहे थे, लेकिन हौसला अभी बाकी था, बिल्कुल मेरी तरह जख्मों से चूर, दुनिया की ठोकरें खाए हुए, मगर फिर भी चलने पर मजबूर। मैंने खुद को टटोला। बदन पर जगह जगह नील थे, हाथ पर छाले, कपड़े मैले और पुराने, जूते घिसे हुए, मगर आज दिल में अजीब सी गर्मी थी। किसी की मदद करके, किसी के जख्म पर मरहम रख के मैंने पहली बार महसूस किया था कि शायद मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बेकार नहीं। शायद मैं भी किसी के लिए उम्मीद का एक छोटा सा चिराग बन सकती हूँ। गली के किनारे खड़ी मैंने अपने अंदर एक नई हिम्मत को जन्म लेते महसूस किया। ये दुनिया जालिम है, लेकिन इसमें कुछ लोग, कुछ लम्हे, कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो सब दर्दों को सहने का हौसला दे जाती हैं। और उस दिन मैंने फैसला किया था कि चाहे दुनिया जितनी मर्जी बेरहम हो जाए, मैं अपना दिल इंसानियत के लिए जिंदा रखूंगी। चाहे खुद कितने ही जख्म क्यों न खाऊं, किसी और के जख्म पर मरहम रखने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। क्योंकि मेरी गुर्बत ने मुझे सब कुछ छीन कर एक चीज दी थी, दूसरों का दर्द महसूस करने की ताकत। और शायद यही मेरे जिंदा रहने का सबसे बड़ा सबब बनने वाला था। दोपहर का सूरज सवा नेज़े पर था। गलियां गर्द से अटी हुई थी। हवा में गुर्बत और महरूमी की एक अजीब सी बू बसी हुई थी। मैं मैले फटे पुराने कपड़ों में लिपटी दीवार के साए में सिमट कर खड़ी थी। हाथ में पुराना सा थैला था जिसमें 2-3 टुकड़े रोटी के, चंद सब्जियां और कुछ पुरानी किताबें थीं। मेरा सर झुका हुआ था, नजरें जमीन पर गड़ी थी, जैसे जमीन में रास्ता ढूंढ रही हूँ कि कहीं समा जाऊं, कहीं छुप जाऊं। राह चलते लोग बार बार मुड़कर मुझे देखते। उनकी आंखों में तहकीर, तंज और कुछ ऐसा बेरहम तजस्सुस था जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मैं हर कदम पर उन नजरों की संगीनी को अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। मेरी चप्पल टूटी फूटी थी। चलते चलते बार बार पैर फिसलते, ठोकरें लगती, पाँव की उंगलियां गर्द में लिपट कर सियाह हो गई थी। मैं कोशिश करती कि किसी दुकान या दीवार के साए में दबक जाऊं, मगर हर जगह, हर मोड़ पर लोग मुझे देख लेते, जैसे मेरा फुकर, मेरी बेबसी उनके शौक की एक तस्कीन थी। मुझे अपना
आप बहुत छोटा महसूस हो रहा था। दुनिया के सामने नंगी एक मजबूरी, एक बेबसी, एक बदनसीब लड़की। हर राहगीर की नजरें कहती थी, यही अंजाम है गुर्बत का, ये है वो चेहरा जिसे हम देखकर अपने बच्चों को डराते हैं। किसी के चेहरे पर रहम ना था, किसी की आंख में हमदर्दी ना थी, सिर्फ तमाशबीनी थी। मेरा गला रुंध गया था, आंखों में आंसू तैरने लगे थे, मगर मैंने पलकें सख्ती से भींच ली। रोना आसान था, मगर उन बेरहम नजरों के सामने आंसू बहाना मजीद जिल्लत थी। मैंने अपने होंठ भींचकर खुद को संभाला। चंद बच्चे करीब से गुजरे। एक ने मेरी तरफ इशारा करके माँ से कहा, अम्मा ये तो भिखारन लगती है। माँ ने बच्चे को घूर कर चुप कराया, मगर नजरें मुझ पर जमाकर आगे बढ़ गई। मेरा दिल चाह के चीख कर कहूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरी भी ख्वाहिशें थी, ख्वाब थे। गुर्बत ने मुझे नोच खाया, मगर मेरा दिल अब भी धड़कता है। मगर मेरी जुबान जैसे कफल हो चुकी थी, सिर्फ खामोशी मेरा दिफा था। दीवार से लगकर मैंने एक बार फिर खुद को समेटा। कपड़े जिन पर कई बार पेवंद लग चुके थे अब फटने के करीब थे। जिस्म का हर अंग गुर्बत की मार खाया हुआ लगता था। मेरी हालत देखकर जैसे लोग अपने बच्चों को इबरत सिखाते थे, मुझे अपना आप इतना बेवकूफ लगा कि लगता था अगर मैं अभी मर भी जाऊं तो किसी को फर्क न पड़ेगा। ये दुनिया दौलत वालों की थी, खूबसूरत लिबास पहनने वालों की, चमकती गाड़ियों में बैठने वालों की। मेरी जगह यहाँ नहीं थी। मेरी किस्मत शायद वो मट्टी थी जिसे सब अपने जूतों से रौंद कर गुजर जाते हैं। मैंने अपना थैला मजबूती से पकड़ा, जैसे उसमें कोई कीमती खजाना हो। उसमें बस कुछ सब्जियां थी जिन्हें अगर मैं आज घर न पहुंचाती तो एक अलग कयामत होती। चंद कदम और चली तो एक चौराहे पर रुक गई। सामने एक फुटपाथ पर कई औरतें बैठी थीं, साफ सुथरे कपड़ों में, अपने अपने बच्चों के साथ। उनकी बातें सुनना, खिलखिलाना, हंसना मुझे किसी और दुनिया का हिस्सा लगा। मैंने चुपके से अपनी चादर को और सख्ती से लपेट लिया और पीछे हट गई। वो खुशियों, हंसी और कहकों की दुनिया मेरे लिए नहीं थी। बारिश जोरों पर थी। मैं सब्जी लेकर घर के गेट पर पहुंची तो चप्पल कीचड़ में धंस गई। मैंने किसी तरह पैर निकाला और आगे बढ़ी। जैसे ही अंदर कदम रखा, सौतेली माँ की आवाज बिजली की कड़क की तरह गूंजी, अब आई है मिलने आशिकों से। भीगती हुई मैं ठटक गई। दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक सी गई। चुपचाप पानी से तर दामन संभाला और दरवाजे की दहलीज पार की। जिस्म कांप रहा था, मगर इससे ज्यादा दिल लरज रहा था। सौतेली माँ ने मेरे कपड़ों पर निगाह डाली, फिर जहर घोलते हुए बोली, जहेज के बगैर तेरी शादी कोई क्यों करेगा? दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं तेरी। हर लफ्ज निश्तर बनकर मेरे सीने में गड़ता गया। मेरे होंठ कांपने लगे, मगर मैं चुप रही। मेरी खामोशी उनके लिए मजीद मौका थी। कौन ले जाएगा तुझे? न शक्ल न सलीका, सिर्फ मनहूस कदम। बारिश की बूंदें छत से टपक कर मेरे सर पर गिर रही थी। मेरे अंदर का मौसम भी उसी बारिश की तरह बरस रहा था। मेरे भीगे वजूद पर उनके अल्फाज का जहर बरस रहा था और मैं भीगी बिल्ली की तरह एक कोने में दबक कर खड़ी थी। कपड़े बदन से चिपक रहे थे, जिस्म ठंड से अकड़ रहा था, मगर कोई कंबल देने न आया, कोई तसल्ली के दो लफ्ज कहने वाला न था। मैंने अपनी चादर को और जोर से लपेटा और एक कोने में बैठ गई। आंखें बार बार बंद हो रही थी, लेकिन दिल जाग रहा था। हर ताना दिल की दीवार पर एक और दरार डाल रहा था। शाम ढलने लगी, बारिश हल्की हो गई थी। मैंने खुद को संभाला और सहन में जाकर काम में लग गई। बर्तन धोना, पानी निकालना, कीचड़ साफ करना। फिर अचानक मेरी नजर सहन के बाहर दरवाजे के पास पड़ी। एक दुबला पतला फकीर वहां बैठा था, बारिश के कतरों में भीगी। उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, चेहरे पर गुर्बत की गहरी लकीरें, मगर आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। मैंने झिझकते हुए उसे देखा और काम में मसरूफ हो गई, मगर दिल बेचैन हो गया था। फकीर ने नरमी से आवाज दी, बेटी जरा सुनो। मैं रुकी। दिल में डर भी था, मगर उसकी आवाज में ऐसी अपनायत थी कि कदम बेअख्तियार आगे बढ़ गए। वो मुस्कुराया, बेटी मैं तुम्हारी आंखों का दर्द देख सकता हूँ। मेरी पलकें भीगने लगी। उसने कहा, हर रात सोने से पहले अपने चेहरे पर सूरत रहमान 3 बार पढ़कर दम किया करो, अल्लाह मुआवजा दिखाएगा, गम के अंधेरे मिट जाएंगे। मैं सर झुकाकर खड़ी रही, मेरी मुट्ठियां भींच गईं। दिल चाह रहा था कि फूट फूट कर रोऊं, अपनी सारी तकलीफ उस फकीर के सामने उगल दूं, मगर मैंने जब्त किया, सिर्फ खामोशी से सर झुकाया, उसकी बात को अपने दिल में कहीं बहुत गहराई तक बिठा लिया। फकीर ने एक बार फिर दुआ दी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी, अल्लाह तुम्हारी झोली भर दे। और फिर बारिश में भीगता हुआ आहिस्ता आहिस्ता दूर चला गया।
میں وہیں ساکت کھڑی رہی۔ ہوا میں اب بھی اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ دل کے اندر ایک چراغ سا جلنے لگا جو ٹمٹماتے ہوئے بھی اندھیرے سے لڑنے کی ہمت دے رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں کے پیچھے چھپتا سورج شاید مجھے اشارہ کر رہا تھا کہ صبر کے بعد روشنی ضرور ہوتی ہے۔ میری آنکھیں دھندلا گئیں، بارش کی بوندیں یا میرے آنسو میں نہ سمجھ پائی، مگر دل میں ایک امید جاگ چکی تھی۔ شاید اللہ نے میری خاموشی سن لی تھی، شاید اب میری دعائیں راستہ بنانے لگی تھی، شاید یہ فقیر ایک نشانی تھا، کسی بہتر وقت کی آمد کی خبر۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب ہار نہیں مانوں گی، چاہے کتنے ہی تانے سننے پڑے، چاہے دنیا کتنی ہی ظالم ہو جائے، چاہے ہر دن غربت کا ننگا تماشا بن کر سامنے آئے، میں اپنی امید کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ اور شاید بہت جلد میرا رب مجھے میری خاموش دعاؤں کا صلہ دینے والا تھا۔ دن گرم تھا مگر میرے دل پر جیسے قہر چھایا ہوا تھا۔ گھر میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ سوتیلی ماں صفائی کرا رہی تھی، فرش پر پانی بہا رہی تھی، کھڑکیاں دھلوا رہی تھی، جیسے محل آنے والا ہو۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ جب میں نے کچن میں برتن مانجتے ہوئے سنا کہ آج کچھ مہمان آ رہے ہیں تو ہاتھ کانپ گئے۔ مہمان میرے لیے آ رہے تھے رشتہ دیکھنے۔ کپڑوں کی الماری سے ایک نسبتاً بہتر جوڑا نکالا گیا جو پچھلے سال عید پر کسی نے ترس کھا کر بھیجا تھا۔ چادر استری کی گئی، مجھے بار بار آئینے کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ ہر بار سوتیلی ماں ناک چڑھا کر بولتی، ہائے ربا کیا کرے گی تیری یہ جھلی شکل۔ میں خاموشی سے سب سہتی رہی، نہ جواب دیا نہ احتجاج کیا، بس اپنے دل کی دھڑکنیں سن رہی تھی جو ہر لمحے تیز ہو رہی تھی۔ جب لڑکے والے آئے تو میں کمرے میں قید کر دی گئی۔ دروازے کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا، مہمانوں کی عورتیں چمچماتے لباسوں میں نفاست سے مسکراتی، آنکھوں میں غرور سجائے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے بلایا گیا، میں چپ چاپ سر جھکائے سامنے آ کر بیٹھ گئی، نگاہیں زمین پر، دل مٹھی میں بند۔ لڑکے کی ماں نے سر سے پیر تک ایک بار میری طرف دیکھا اور منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ سوالات کیے گئے، کھانا بنایا گیا، چائے پیش کی گئی، سب کچھ رسم کے مطابق ہو رہا تھا، مگر فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب چائے کے کپوں کو ادھورا چھوڑ کر اٹھنے لگے۔ سوتیلی ماں کی امیدوں کی دیوار جیسے دھڑم سے گری ہو۔ شام ہوتے ہی فیصلہ سنا دیا گیا، لڑکی کی شکل تو جیسی بھی ہو مگر جہیز تو ہونا چاہیے، ہم اپنا بیٹا کسی خالی ہاتھ دیکھ کر نہیں باندھ سکتے۔ الفاظ سیدھے میرے سینے پر وار کر گئے۔ سوتیلی ماں کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے مہمانوں کے جانے کی دیر تھی کہ مجھے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا، تیری منحوس شکل کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی راضی نہ ہو، جہیز تو کیا دینا تھا، الٹا تیرا نصیب خریدنا پڑتا۔ اس کے الفاظ تیز دھار چاقو کی طرح میرے دل پر چلنے لگے۔ ایسی بدصورت لڑکی کے لیے تو گدھا بھی انکار کر دے۔ میں اندر سے مر گئی، دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں سما جاؤں۔ شرم سے، ذلت سے، بے بسی سے میں ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، مگر میری آنکھوں نے ایک بار بھی آنسو نہیں بہائے۔ شاید میری آنکھیں رو رو کر پہلے ہی سوج چکی تھیں، یا شاید میرے اندر اب آنسوؤں کی بھی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ رات کو میں کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بارش کی بوندیں چھت سے ٹپک رہی تھی، ہر بوند کی ٹک ٹک میرے دل کے زخموں پر دستک دے رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، اندھیری رات میں کہیں کوئی ستارہ نظر نہ آتا تھا، جیسے میرا نصیب بھی تاریک ہو گیا تھا۔ یا اللہ، دل میں خاموشی سے ایک پکار نکلی، کیا واقعی میرا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا واقعی میں اتنی بدصورت ہوں کہ کوئی بھی قبول نہ کرے؟ میرے وجود پر غربت کی مہر لگی تھی، میری شکل پر زمانے کی تضحیک کا ڈھپا تھا، اور میرے ہاتھ خالی تھے، خوابوں سے خالی، امیدوں سے خالی۔ سوتیلی ماں اب بھی بڑبڑا رہی تھی، جب تک جہیز کا بندوبست نہیں ہوتا کوئی تجھے لینے نہیں آئے گا، تیری نحوست نے تو گھر کا سکون بھی برباد کر دیا ہے۔ ہر جملہ میرے زخموں پر نمر چھڑکتا تھا، مگر میں جانتی تھی چپ رہنا ہی میری بقا تھی۔ جواب دینے کا مطلب تھا مزید مار، مزید ذلت۔ میں نے سر جھکایا، دل کے اندر ایک دیوار کھینچ لی۔ یہ تانے اب اس دیوار سے ٹکرا کر واپس جا رہے تھے، لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک ننھی سی امید کی کومپل پھر بھی باقی تھی۔ وہ فقیر کی کہی ہوئی بات جیسے دل میں گونج رہی تھی، سورۃ رحمان پڑھا کرو، اللہ معجزہ دکھائے گا۔ میں نے اپنے پھٹے میلے کپڑوں میں لپٹے وجود کو سنبھالا،
कमरे के कोने में जाए नमाज बिछाया। रकूअ, सजदे, दुआएं सब खामोशी से। दिल की गहराइयों से मुझे यकीन था जहेज न होने पर इंसानों ने इनकार किया था, मगर मेरा रब मेरा नसीब लिखने वाला है, और जब अल्लाह फैसला करेगा तो न शक्ल देखी जाएगी, न जहेज, न गुर्बत, सिर्फ दिल की सच्चाई और दुआ की ताकत देखी जाएगी। कुछ दिन गुजरे थे कि घर का माहौल बदला बदला सा महसूस होने लगा। सौतेली माँ की सरगोशियां, भाइयों की हैरत भरी नजरें और एक अनजाना सा शोर। मैं अपनी बोसीदा चादर लपेटे बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी जब सौतेली माँ ने पास आकर अपनी मखसूस तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, सुन, तुझे रिश्ता आया है, वो भी अमीर खानदान से। मेरे हाथ से बर्तन छूटते छूटते बच्चा, अमीर घराना। मेरे लिए कुछ समझ न आया। दिल एक लम्हे को खुशी से उछला, मगर अगले ही पल खौफ की एक सर्द लहर पूरे बदन में दौड़ गई। क्या ये कोई साजिश है क्या, या कोई और जिल्लत का जाल है? तेरी तैयारी शुरू हो गई। न कोई लंबी रस्में, न सवाल जवाब, बस जल्दबाजी में निकाह का बंदोबस्त हो गया। मैं सोच भी न सकी कि कैसे, क्यों और किसके लिए। शादी के दिन मुझे पुरानी सी लाल रंग की फ्रॉक पहनाई गई। चेहरे पर हल्का सा पाउडर लगा दिया गया जिससे गुर्बत की दरारें छुपाने की बजाय और नुमायां हो गईं। मेरे हाथ थर थर कांप रहे थे। दिल में एक सवाल बार बार उभरता, क्या ये सच है या फिर कोई और तमाशा मेरा मुंतजिर है? निकाह पढ़ाया गया। मैंने मुश्किल कर्म दोहराए। काजी साहब ने मुबारकबाद दी, मगर मेरे अंदर कोई खुशी की लहर ना दौड़ी। सब कुछ धुंधला लग रहा था। शाम को सौतेली माँ मेरे करीब आई। उसकी आंखों में वही जहर घुला तंज था। कान में झुककर बोली, देखना, जब तेरा शोहर तेरा मुंह देखेगा ना, फौरन तलाक दे देगा। अल्फाज मेरे कानों में सीसा बनकर बहने लगे। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई, सांस अटकने लगी, हाथों की लर्जिश काबू से बाहर थी। मेरे वजूद पर खौफ का राज था। दिल कह रहा था, रुसवाई अब बिल्कुल सामने है। मुझे पुराने कमरे में बिठा दिया गया जहाँ शादी की पहली रात का इंतजार था। सामने पुराना सा आईना था जिसमें मेरा अक्स झलक रहा था। बिखरे बाल, सहमी हुई आंखें, फटे पुराने कपड़ों के पेमद। जैसे ख्वाब में मैंने चादर को मजीद अपने गिर्द लपेट लिया, जैसे खुद को दुनिया की नजरों से छुपाने की आखिरी कोशिश कर रही हूँ। कमरे की खामोशी, दिल की धड़कन और सौतेली माँ के अल्फाज सब मिलकर एक अजियतनाक समात बन गए थे। दूर से कदमों की चाप सुनाई दी। दिल जैसे सीने से निकलकर हथेलियों में आ गया। हर कदम के साथ मेरी रूह कांपने लगी। दरवाजा खुला। मेरे शोहर, मेरा नया मुकद्दर, अंदर आया। मैंने और भी सर झुका लिया, चादर को चेहरे पर सख्ती से लपेट लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। मेरा दिल चीख चीख कर दुआ कर रहा था, या अल्लाह, आज बचा ले, आज इज्जत रख ले। उसने मेरे करीब बैठकर नरमी से मेरा हाथ थामा। मैंने आंखें सख्ती से बंद कर ली। हाथ की थरथराहट कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। फिर उसने आहिस्तगी से मेरे घूंघट को उठाया। मैंने पलकें सख्ती से जमी रहने दी, सांस रोके रखी। ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे भयानक लम्हा लग रहा था। क्या वो चेहरा देखते ही नफरत से मुंह मोड़ लेगा? क्या तजलील का नया तूफान मेरा मुंतजिर है? कमरे में कुछ लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर अचानक उसने मेरा हाथ अपने माथे से लगा लिया और लरजती आवाज में बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब सच्चा निकला। मेरे दिल की धड़कन रुकी। मैंने धुंधलाई आंखों से उसे देखा। उसकी आंखें भीग चुकी थी। वो रो रहा था। मैं हैरान, खौफजदा, हैरत ज़दा थी। उसने कांपती आवाज में कहा, 2 साल, पूरे 2 साल मैंने रोज अल्लाह से तुम जैसी दुआ मांगी थी। रोज सूरत रहमान पढ़कर दुआ की थी कि वो मुझे ऐसी बीवी दे जो अंदर से खूबसूरत हो। आज अल्लाह ने मेरी सुन ली। मेरी सांसें बेतरतीब हो गईं। आंखों से आंसू बहने लगे, ऐसे आंसू जो बरसों के जख्मों, तकलीफों और तानों का जवाब थे। मेरे लिए मोहब्बत का यकीन, इज्जत का पहला लम्स, रहमत की पहली फुहार थी। कमरे की फिजा में सुकून उतरने लगा। खौफ की जगह यकीन ने ले ली। रुसवाई की जगह इज्जत ने। मेरे कानों में सौतेली माँ के जहरीले अल्फाज अब गूंजने की बजाय दबने लगे। उनके तंज, ताने, मलामतें सब कहीं बहुत दूर जा चुके थे। शायद किस्मत वाकई बदल सकती थी। शायद रब की रहमत देर से आती थी, मगर आती जरूर थी। और उस रात मेरी किस्मत ने भी मुझ पर मुस्कुराना सीख लिया था। शादी की रात का सकूत अजीब तरह से दिल पर बोझ डाल रहा था। मेरे इर्द गिर्द हर चीज ख्वाब लग रही थी। चमकती रोशनियों के बीच में भी मेरा दिल धड़क धड़क कर किसी अनजान अंजाम से डर रहा था। कमरे में हल्की खुशबू फैली हुई थी, मगर मेरे हाथ पसीने से भीगे जा रहे थे। चादर का पल्लू सख्ती से थाम रखा था, जैसे इसी के सहारे हौसला कायम था। दरवाजा हल्की सी आवाज से
کھلا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تھم گئی۔ وہ اندر آیا، آہستہ آہستہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میرے سامنے آ کر وہ کچھ لمحے رکا، میری پلکیں لرز رہی تھیں، پھر اس نے بڑی نرمی سے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ روشنی کی ایک ہلکی سی کرن میرے چہرے پر گری۔ میں نے نظریں جھکائے رکھی، مگر دل کی دھڑکن اب بے قابو ہو چکی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں صرف سانسوں کی لرزش سنائی دے رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، پھر نرمی سے میرا ماتھا چوم لیا۔ میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی، آنکھیں بند کر لی، جیسے یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، آواز کانپ رہی تھی جب اس نے کہا، پورے 2 سال میں نے اللہ سے تمہیں مانگا ہے۔ میرے جسم میں جھرجری سی دوڑ گئی۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا وہ سمندر تھا جو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا تھا۔ میری سانسیں رک سی گئیں جب اس نے آگے کہا، یاد ہے وہ دن جب تم نے ایک زخمی سبزی فروش کی مدد کی تھی؟ میں حیرت میں ڈوب گئی۔ کیا وہ واقعہ جو میری نظر میں ایک چھوٹی سی نیکی تھی اس کی زندگی سے جڑ چکا تھا؟ اس نے مسکرا کر آنکھیں جھکائیں، پھر بولا، وہ میں تھا۔ میں پولیس میں ہوں، ایک خطرناک مجرم کا پیچھا کرتے ہوئے گولی لگنے سے زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے وردی چھپا کر عام سبزی فروش کا روپ اختیار کیا تھا تاکہ دشمنوں سے بچ سکوں۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، ساری دنیا مجھے نظر انداز کر رہی تھی، لوگ قریب آ کر بھی میری مدد کرنے کو تیار نہ تھے، مگر میں نے اس زخمی اجنبی کو بغیر کسی لالچ کے سہارا دیا تھا۔ تمہاری معصومیت، تمہاری بے غرضی نے میرے دل کو چھو لیا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا، تبھی میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ تمہیں ہی اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا، چاہے کتنا بھی وقت لگے، چاہے کتنی بھی مشکلیں آئیں۔ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میرے زخموں پر جو برسوں سے نمک چھڑکا گیا تھا، آج کسی نے محبت کا مرہم رکھا تھا۔ اس کی مضبوط گرفت میرے ہاتھ پر تھی، جیسے وہ وعدہ کر رہا ہو کہ اب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے سورۃ الرحمن کے ذریعے تمہاری دعاؤں کا جواب دیا ہے، اس نے محبت سے کہا، اور میری دعاؤں کا بھی۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر کی ساری ٹوٹی ہوئی دیواریں ایک دم سے جڑ گئیں، ساری اذیتیں، سارے تانے، ساری محرومیاں ایک لمحے میں بے معنی ہو گئیں۔ میرے ذہن میں ستیلی ماں کے طنز، بھائیوں کے تانے، لوگوں کی تضحیک سب گونجنے لگے، مگر اس آواز کے ساتھ ہی ان سب پر خاموشی چھا گئی۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اللہ کبھی کسی کا صبر رائگاں نہیں جانے دیتا، چاہے ساری دنیا تمہیں ٹھکرا دے، اگر اللہ تمہیں تھام لے تو تمہیں کوئی گرا نہیں سکتا۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے لیا اور کہا، اب سے تمہارا ہر زخم میرا ہے، تمہاری ہر خوشی میری خوشی ہے، اور تمہاری ہر دعا میرا فرض ہے۔ میری روح تک میں سکون اترنے لگا تھا۔ محبت کی خوشبو نے ہر تکلیف، ہر درد کو اپنے اندر سمو لیا تھا۔ رات کا اندھیرا اب محبت کی روشنی سے بھر چکا تھا۔ ظلم کی طویل رات ختم ہو چکی تھی، محبت کی ایک نئی روشن صبح میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، سورۃ الرحمن کی تلاوت کی تاثیر کو اپنی ہڈیوں میں اترتا محسوس کیا۔ فقیر کی بات، ہر دعا، ہر آنسو، ہر رات کا سجدہ، آج سب کا صلہ اللہ نے عطا کر دیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، جس طرح تو نے آج میری عزت رکھی ہے، میری محبت، میرا گھر، میری دعائیں ہمیشہ سلامت رکھنا۔ اور یوں ظلم کی رات ختم ہوئی اور محبت کی صبح میری زندگی کا آغاز بن گئی۔